हेलो दोस्तों, द फिल्म वर्ल्ड चैनल की एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो डोंट कम होम मूवी के बारे में है, जिसको हम लोग आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये नेटफ्लिक्स की एक न्यू सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है वरी नाम के एक लड़की से और हम देखते हैं उसके बेटे मिन को। वह दोनों रात के टाइम पे कहीं जा रही थी, दोनों खेलते हुए जा रही थी। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि वरी को किसी का कॉल कंटिन्यूसली आ रहे थे और वह उन कॉल्स को कंटिन्यूसली इग्नोर करे जा रही थी। अब वो अपने बेटे मिन से कहती है कि चलो एक न्यू गेम खेलते हैं, अब तुम छुप जाओ, मैं 10 तक गिनूंगी और तुम बाहर मत निकलना। अब मिन ऐसा ही करती है और वो छुप जाती है और वरी पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती है। उसे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना था, इसलिए वो अपना टैंक फुल करवा रही थी और साथ ही उसने मिन को बिल्कुल एकदम से छुपा दिया था। वह ऐसा क्यों कर रही थी, इसका रीज़न अभी नहीं पता है, लेकिन जब एक शॉप से उसने अपने कुछ खाने पीने का सामान भी लेने जाती है तो अपने आप को सीसीटीवी से बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो किसी से छुप कर भाग रही हो, यानी कोई गलत काम करके भाग रही हो। अब सामान लेकर जैसे ही वह बड़ी गाड़ी में गई तो परेशानी से उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि उसकी बेटी मिन गाड़ी में नहीं थी और वह बुरी तरीके से घबरा गई और एकदम से उसने गाड़ी की साइड से उसकी बेटी मिन निकली। अब उसे देखकर वह शॉक हो जाती है। यह देखकर उसे सुकून मिला और वह वरी को अपना सफ़र कंटिन्यू करती है। वरी बहुत ही ज़्यादा लंबी ड्राइव कर चुकी थी, उसे नींद भी आ रही थी। इसी के साथ साथ उसकी एक ट्रक से टक्कर होते हुए बची, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो गाड़ी को एक साइड पर लगाकर थोड़ी देर सो जाएगी और फिर उठ के अपने सफ़र को कंटिन्यू रखेगी। लेकिन जब उसकी सुबह आँख खुली तो गाड़ी की विंडो पर नॉक होने की आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस नॉक कर रही थी और पुलिस को देखते घबरा जाती है। उसे लगा कि पुलिस उसे पकड़ने आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने उससे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं है, यहाँ पर डाकू आते रहते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस की बात मानते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते उसने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा कि पुलिस वाला उसका पीछा ना करे और ना ही उस पर नज़र रखे। अब फाइनली वो अपनी मॉम के घर पर पहुँच जाती है, जो कि बहुत ही सुनसान इलाके में था। वहाँ जाकर वरी मिन को लेकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ मैं बचपन में रहा करती थी। वरी देखते कि उसकी मॉम ने उसकी हाइट नापने के लिए यहाँ पर एक मार्कर लगाया हुआ था। वह जैसे उस पर खड़ी होती थी उसको अपनी हाइट का पता चल जाता था और जिसके बाद वह और कामों में लग जाती है। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी है और वरी के बैग में हमें एक रिवॉल्वर भी दिखते हैं। अचानक उनके दरवाजे पर नॉक होती है और वरी चौंक जाते हैं। वह बड़े ही डरते हुए दरवाजे पर चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि जाने से पहले उसने मिन से कहा कि तुम बिल्कुल भी नीचे नहीं आओगे। और उसने गेट खोला तो सामने इस घर के केयरटेकर थे। उसे देखकर सांस में सांस आई, क्योंकि इनका नाम वनी था। यह बचपन से ही वरी के घर की हिफाजत करते थे और वरी इनको चाचा बोलती थी। ये उनकी मॉम के ड्राइवर थे। अब वरी ने इनसे कुछ काम की चीज़ें मंगवाई थी, जिसके बाद ये आदमी उसे कहकर जाता है कि इसके अलावा अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास घर में ही आ जाना। इसके बाद अचानक उन्होंने वरी के रूम के पर्दे हुए हिलते देखे, तो ये चीज़ें वरी ने भी नोटिस कर ली और उसके बाद उनके जाने के बाद वो फ़ौरन कमरे में गई और मिन को डांटने लगी कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम पर्दों के साथ क्यों खेली, पर्दे हिल रहे थे। अब इसके बाद मिन कहती है कि मॉम मैंने पर्दे नहीं हिलाए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इसके बाद वे किसी की बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि अगर उसने पर्दे नहीं हिलाए तो पर्दे फिर अपने आप से कैसे हिल जाते हैं। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि वरी के बैग में बहुत सारा कैश भी है, जिसे वह छुपाकर वॉशरूम में चली जाती है। जब वह हाथ धो रही थी तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। और खाना खाने के बाद अब वह वरी और मिन दोनों टीवी देखने के लिए साथ बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी के ऑन होते हुए टीवी के अंदर एक अजीब सा साया दिखाई देता है, भयानक सा, जिसे देखते ही मिन डर जाती है और टीवी फौरन बंद हो जाता है और मौसम एकदम से अचानक से खराब हो जाता है। खिड़कियां हिलने लग जाती हैं। अब वरी को और मिन को दोनों को हल्का सा डर लगने लगता है, लेकिन वह एक बड़ा सा साया मिन को दिखाई देता है, इसलिए वह डर जाती है। अब उसके बाद लेकिन वरी उसको समझाती है और दोनों सोने के लिए चली जाती है। रूम में जाने से पहले उन्हें वहाँ पर एक लॉक कमरा दिखाई देता है, जिसके बारे में मिन जब वरी से पूछती है तो इसके अंदर क्या है, तो वरी जवाब में कहते कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आज तक मैं इस कमरे में नहीं गई हूँ। खैर अब अगला दिन हो जाता है और वरी और मिन जब खाना खा रहे होते तो एकदम से दोबारा उनके घर की लाइट फ्लिक होने लगती है और इसी टाइम पर मिन को वरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्ला देती है और वरी को लगा कि शायद मिन अंधेर से डर रही है। फिर उसे याद आया कि उसके घर पर तो जनरेटर भी है, तो वह मिन को जनरेटर ऑन करने के लिए चली जाती है और वहीं पर छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर उसने देखा कि जनरेटर तो बहुत बड़ा है। यह जनरेटर तो किसी फैक्ट्री में को सप्लाई करने के लिए लगता है। इतने सालों बाद भी वह बटन चलाने पर ऑन हो जाता है। इसके बाद रात बहुत अच्छे से उनकी गुजर जाती है। उसके बाद अगली सुबह मिन और वरी खेलने लग जाते हैं और
वो लोग छुपने वाले गेम खेल रहे होते हैं। वरी बेड के नीचे छुप जाते हैं और मिन को उसे ढूंढना था। जिस रूम में वरी छुपी हुई थी उसी रूम में मिन भी आई, लेकिन बेड के नीचे चेक किए बगैर वो चली गई। ऐसे में वरी उसे सरप्राइज देने के लिए बेड के नीचे निकल कर उसके पीछे गई तो उसने देखा कि मिन खेलना छोड़कर ड्राइंग करने चली गई है और मिन ने इस टाइम मास्क पहना था। ये उसके पास कहाँ से आया? वरी ने सोचा ही नहीं था कि मिन को देखकर वह एकदम से हैरान रह गई और एकदम से मिन को पकड़ने के लिए वह उसके पीछे दौड़ी। तो वरी को एकदम से उसके पास जाकर खड़ी हो गई और सामने चेयर पे जो मिन बैठी थी आखिर वो कौन थी। अब उसे हैरानी हुई कि जो लड़की मास्क पहना था वह कौन थी या फिर जो चेयर पर बैठी है वह मिन है। वो मास्क पहनी हुई मिन क्या सच में कोई आत्मा या उनके घर में कोई साया है? तो इस पर इन सारी चीज़ों को अपने सर पर सवार नहीं करती, लेकिन रात में जब इनके साथ दोबारा ऐसे ही खतरनाक वाक़या होता है, मिन को एक खौफनाक दिखने वाली परछाई दिखती है जिससे मिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो इस घर में रहना भी नहीं चाहती है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उसके बाद वह हर हाल में इस घर को छोड़ना चाहती है। अब बड़ी मुश्किल से वरी मिन को समझाकर सुलाती है, देखो कि हम आपके डैड के घर नहीं जा सकते, वो हमारा घर नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही घर है, हमें इसी घर में रहना होगा। अब जब सुबह हुई तो दोबारा हम वरी को मिन के साथ खेलते हुए देखते हैं और इस टाइम पर वरी को दोबारा मास्क पहनी हुई वह छोटी लड़की दिखाई देती है। वरी को लगा कि यह बाहर से आई होगी। वरी जब उसे चेक करने के लिए गई तो वह लड़की आगे आगे भागने लगी। वरी ने भी काफ़ी उसका पीछा किया और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। उस टाइम वरी बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन। अभी वह सोच ही रही थी कि उसे मिन के ऊपर होने की आवाज़ आती है। अब ये सब कुछ वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह भागकर मिन के कमरे में जाती है। तो पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खुला, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन अंदर से डर के मारे मिन भी चिल्ला रही थी। वह अंदर खोलकर देखती तो पूरा फर्नीचर हवा में लटका हुआ था। वरी भी बुरी तरीके से घबरा गई थी। फिर उसे मिन कमरे में कहीं भी नजर नहीं आई, क्योंकि मिन को तो बहुत डर लग रहा था इसलिए अलमारी में छुप जाती डर कर। लेकिन वरी ने अलमारी भी खोली, लेकिन अलमारी के अंदर कुछ नहीं था। कमरे के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अब वह नीचे जाती है, नीचे जोर जोर से मिन मिन कहकर चिल्लाती है, लेकिन मिन कहीं पर भी नहीं मिलती है। मिन वहाँ से कहीं गायब हो जाती है। उसने हर जगह चेक किया, अलमारी भी खोलकर चेक की, लेकिन मिन उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा, वो टॉर्च लेकर जंगल में भी गई, लेकिन मिन उसे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर तक हार कर पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए जाती है। अब इंस्पेक्टर को बहुत बताते हैं कि मेरी बेटी कल रात से गायब है। तो पुलिस देखते कि उसके मुंह के ऊपर निशान थे। घर के एंट्रेंस की टाइल टूटी हुई थी। ऊपर जब वो देखने जाते तो ऊपर का शेड भी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे शेड के गिरने से ये टाइल्स टूटी होगी। अब वरी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो पुलिस पूछती है कि उस रात में होने वाली सारी चीज़ें बताओ। तो वह बताती है कि कैसे एक बच्चे से नजर आई और जब उस बच्चे का पीछा करने लगी तो बाद में कमरे में आने पर मिन गायब थी और मिन के सारे रूम का फर्नीचर भी हवा में था। इंस्पेक्टर को वरी की इस कहानी में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि रूम का फर्नीचर अपने आप हवा में उड़ जाए। उसे वरी की बातों में कहीं ना कहीं झोल लग रहा था। अब वो वरी से वरी के हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वरी झूठ बोल देती है कि कई सालों से हम दोनों अलग रह रहे हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब देते हुए मिन का कमरा देखने के बाद वह इंस्पेक्टर वरी से मिन की फ़ोटो मांगती है ताकि वो लोग आगे कार्रवाई बढ़ा सके। लेकिन वरी के पास उनकी कोई फ़ोटो ही नहीं थी, क्योंकि सब फ़ोटोज़ पुराने मोबाइल में थी। उसने आते ही पुराना फ़ोन गिरा दिया था। और हैरानी की बात यह थी कि वरी किसी वजह से सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती थी। ऐसे में उसके पास मिन की एक भी फ़ोटो नहीं थी। अब इंस्पेक्टर ने जितने सबूत हो सकते थे इकट्ठा करवाए, लेकिन ये सारे सबूत इस बात के लिए काफ़ी नहीं थे कि मिन वरी के साथ रहती थी, यानी कि यह उसका वहम भी हो सकता है। अब घर के बाहर पुलिसमैन घड़ी की देखकर वरी से इस बारे में पूछते हैं। तो इसके बाद पुलिस सवाल, लेकिन वरी बताते कि मैं तो यहाँ पर अकेली रहती थी। अब वरी कहते कि नहीं वनीत अंकल यहाँ याद करो, उस दिन जब आपने देखा था तो एकदम से पर्दे हटे थे, यानी कि ऊपर मिन थी, तो इसलिए मैं अकेली नहीं, मैं मेरी बेटी के पास रहती थी। लेकिन सब लोग यहाँ पर ये जताने में लगे हुए थे कि नहीं तुम तो यहाँ पर अकेली आई थी, तुम अपनी बेटी के साथ नहीं आई थी। पुलिस को भी लगने लग गया था कि वरी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसके साथ रहती है। यहाँ तक कि पुलिस को तो यह भी शक हो जाता है कि शायद वरी की कोई बेटी ना हो। अब इंस्पेक्टर को वनीत अंकल और वरी से बातों से पता चलता है कि वरी काफ़ी सालों बाद यहाँ आई है। वरी से पूछता है कि अच्छा तो बताओगे आप यहाँ क्यों आई हो। इस टाइम वो झूठ नहीं बोलती और सच बता देती कि पिछले ही हफ्ते बैंकॉक से आई है, वह किसी रास्ते से आई है और कहाँ रुकी है, और सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर को देती है। किसी भी चीज़ की मदद से वह सिर्फ मिन को ढूंढना है। इंस्पेक्टर उसकी बात मानते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उसके बताए सारे रास्तों की CCTV फुटेज चेक करवाती है, लेकिन मिन किसी भी CCTV फुटेज में नहीं मिली। जैसे हमने उसने एक एक कैमरे को खंगाल कर देखा, लेकिन एक वीडियो में भी उसकी फ़ोटो नहीं है। अब ये सारा मामला समझने के बाद इंस्पेक्टर को यही लगा कि शायद इस दुनिया में मिन एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
वरी को वहम है, इसलिए वो मिन के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। एक रात तो ऐसे ही निकल गई। फिर वरी से वरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए अगली सुबह फिर पुलिस स्टेशन जाकर उनसे सब कुछ सच बता देती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी एक बेटी है, मैं उसे 1 हफ्ता पहले बैंकॉक से लेकर आई हूँ। बहुत मुश्किलों से अपने हस्बैंड से पीछे छुड़ाकर मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते थे, इसी वजह से मैं छुप कर यहाँ आई हूँ। अब उसने यह भी सच बता दिया कि आने से पहले उसने मेरे हस्बैंड पर जानलेवा हमला किया था अपने, और उसने गोली चलाई थी। यह बताते वह रो पड़ी, क्योंकि अब तो वह भी मुलजिम थी, पुलिस उसके ऊपर भी केस बना सकती थी। यहाँ पर वरी पुलिस से कहते हैं कि मुझे शक है कि मेरे हस्बैंड ने इमिन को कहीं गायब किया होगा, तो क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। पुलिस वालों पर उसका बहुत ज़्यादा इंसिस्ट है। अब अपने हस्बैंड को कॉल मिलाते और गुस्से में उसे डांटने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इमिन को किडनैप करवाया, अगर तुम्हें पता है कि मेरी बेटी के बारे में तो मुझे बता दो। लेकिन जवाब में उसका हस्बैंड कहता है कि पागल तो नहीं हो गई हो, मैं नहीं जानता, तुम मेरी बेटी को लेकर मेरे पास से भाग गई थी और तुमने उसे किडनैप करवाया होगा। अब उन दोनों में बहस होने लग जाते हैं। यह देखकर इंस्पेक्टर वरी के हाथ से फ़ोन ले लेती है और खुद वरी के हस्बैंड से बात करती है। उसने सारा मामला समझ लिया था कि कैसे वरी गायब हुई थी। इंस्पेक्टर उसके डैड से कुछ फ़ोटोज़ मांगती है मिन की, तो फाइनली रिपोर्ट फाइल होकर मिन को ढूंढने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। वरी की अंकल बनी पुलिस इंस्पेक्टर बहुत सारी पुलिस फोर्स और गाँव वालों के साथ मिलकर मिन को जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन घंटों की छानबीन के बावजूद भी उन्हें मिन वहाँ नहीं मिलती। अब बहुत रात हो गई थी और बहुत बारिश भी हो रही थी, तो इंस्पेक्टर वरी के साथ उसी घर में रुक जाती है, क्योंकि बाहर जाना उनका सेफ नहीं था, क्योंकि वह खुद भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो लोग वरी के घर पर रुक गए। अब इस घर में आने पर इंस्पेक्टर को रूम नजर आया जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर इस रूम के बारे में पूछते तो वही जवाब देते कि यह रूम कई सालों से बंद है, इसलिए तो मैंने कभी भी इसके अलावा मैंने सारे कमरे 200 बार चेक किए हैं, लेकिन मिन कहीं भी नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते इस कमरे के ताले को तोड़ देता है, क्योंकि उसकी चाबी उनके पास नहीं थी। इसको खोलते पुलिस इंस्पेक्टर तो क्या बाकी सभी हैरान हो जाते, क्योंकि यह दरवाज़ा एक सीक्रेट बेसमेंट था। ये लोग दबे हुए उस बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं, इस चीज़ से अनजान कि क्या पता जिस चीज़ से वो ढूंढ रहे हो उस बेसमेंट में तो नहीं है, क्या पता वो जो भूत है वो इसी बेसमेंट में रहता है, जिसे मूवी में दिखाया जाता है। अब इतने सस्पेंस के बाद बहुत सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई थी और एक कैबिन भी बना हुआ था। चलिए दोस्तों, वीडियो की फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। अगली स्टोरी जो है हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।